हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लिस्ट नंबर 3 की, यानी सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं जहाँ पे यूज़ की जाएंगी। तो जल्दी से हम इसको देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट में गिवन है हमारी सेक्शन 3। यहाँ पे देखिए, पहला है लर्न वर्ड फॉर वर्ड। हम बोलते हैं लर्न वर्ड बाय वर्ड, ये गलत होता है, राइट होगा लर्न वर्ड फॉर वर्ड। इसी तरीके से सिट इन द शेड, सिट अंडर द शेड नहीं होता कभी, सिट इन द शेड ऑफ अ ट्री। याद रखें कि अगर शेड वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाएगा। राइट इन इंक, डोंट राइट इन ब्लू इंक, डोंट राइट इन रेड इंक, राइट इन ब्लू इंक। जब इस तरीके के हम सेंटेंस बोलते हैं तो राइट के साथ क्या आता है, इन आता है इंक के लिए, राइट इन इंक। ओके। सीता वॉज मैरिड टू रामा, बिल्कुल ठीक है। जब हम कहते हैं सीता वॉज मैरिड विद रामा तो ये गलत हो जाएगा, तो मैरिड विद नहीं होगा बल्कि मैरिड टू आएगा यहाँ पे। चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसको देख लेंगे, नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा, इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में, आउटसाइड, ठीक है। तो नॉर्थ के यानी किसी भी डायरेक्शन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वो नाउन आएगा जिसके बाहर की हम बात करेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे टू मीट ऑन द वे, सॉरी मीट ऑन द वे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मीट ऑन द वे और मीट इन द वे। तो याद रहे, जब पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तो मीट ऑन द वे आता है, और जब हम नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो मीट इन द वे आता है। आई मेट माई फ्रेंड ऑन द वे, ये बिल्कुल ठीक है। आई मेट रॉबर्ट्स इन द वे, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ रॉबर्ट्स नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। भाई आपको कोई लूट लेगा तो वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, है ना। आई फेस डिफ़िकल्टीज इन द वे, यानी डिफ़िकल्टी नेगेटिव सेंस में है, यहाँ पे इन द वे आएगा। क्लियर हो गया। तो देखेंगे ऑन द वे और इन द वे। लाइकवाइज डिफरेंट फ्रॉम, है ना, डिफरेंट फ्रॉम। तो डिफरेंट देन नहीं होता कभी, डिफरेंट फ्रॉम होता है। इसी तरीके से वीक, अच्छा या बुरा किसी सब्जेक्ट में एट होता है, वीक गुड एट अ सब्जेक्ट, इन अ सब्जेक्ट नहीं होता। यू आर वेरी गुड इन साइंस, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यू आर वेरी गुड एट साइंस, ये सही होगा। तो गुड एट साइंस। मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, फेमस के साथ फॉर आएगा, फेमस फॉर। टाइम बाय वॉच, मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो दिस इज टाइम बाय वॉच। टाइम इन वॉच नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टाइम बाय वॉच होगा। साइन इन इंक, प्लीज साइन इन ब्लू इंक, है ना। साइन विद ब्लू इंक नहीं होगा, बाय ब्लू इंक नहीं होगा। टू ओपन द बुक एट अ पर्टिकुलर पेज, हमारी मैडम बोलती थी बच्चों पेज नंबर 4 खोल लीजिए। ओपन द बुक, अपनी किताब खोलिए, एट द पेज नंबर 4, एट द पेज नंबर 4 लुक, है ना। आगे समझ में। तो यहाँ पे ओपन द बुक एट अ पर्टिकुलर पेज। पार्ट फ्रॉम अ मैन, पार्ट विद मनी, बिलोंगिंग, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। डिवाइड बिटवीन के लिए होगा, है ना, अगर दो लगा हुआ है। और डिवाइड एमंग मैनी हो जाएगा, ठीक है, एमंग लगा हुआ है तो। फॉर द लास्ट 3 days, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अनसर्टेन है, फॉर आ गया, और 3 PM सर्टेन है तो सिंस आ गया। कम ऑफ अ फैमिली, कम ऑफ अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू बी प्लीज्ड विद अ मैन। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो लैटिन ऑरिजिन है, ठीक है। और ये जो लैटिन ऑरिजिन वर्ड्स हैं उसके साथ हमेशा टू आता है। प्रीफर टू, सुपीरियर टू, टॉक टू, इंफीरियर टू, है ना, प्रायर टू, प्रिफरेबल टू। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे
आई प्रिफर मिल्क टू टी, है ना, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। तो यहाँ पे ये जो लैटिन ऑरिजिन वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से देखेंगे एक्यूटेड ऑफ अ चार्ज, एक्यूटल हो जाता है ना, बरी हो जाता है, एक्यूटेड ऑफ अ चार्ज। एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन के बाद एक पर्टिकुलर डेट आ जाएगी तो एग्जामिनेशन बिगिंस इन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बिगिंस ऑन होगा। डाई ऑफ अ डिजीज, डाई ऑफ अ डिजीज, डाई फ्रॉम हंगर, ठीक है, अगर किसी डिजीज से मर रहा है तो ऑफ आ जाएगा, और हंगर से या उसके अलावा अदर देन डिजीज है तो फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो डाई ऑफ अ डिजीज हो जाएगा जबकि डाई फ्रॉम हंगर होगा, ठीक है। ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर, ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर, ही वॉज डाइड ऑफ हंगर, है ना, हंगर नहीं होगा यहाँ पे, जो है डिजीज ही होनी है। ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर, ही वॉज डाइड फ्रॉम एपेटाइट या हंगर। टू हैव अ टॉक, टू हैव अ टॉक विद, है ना, तो जब हम बात करेंगे टॉक विद अ पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक विद अ पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर। तो यहाँ पे जो जंप है, ठीक, और रिवर है, इस दोनों के बीच में मीडियम चेंज हो रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप एयर से वाटर में जाएंगे तो वहाँ पे इनटू आ जाएगा, ठीक है। तो जंप इनटू द रिवर। ट्रांसलेट फ्रॉम उड़िया इनटू मराठी। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है कि उड़िया और मराठी दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे एक कंप्लीट फिजिकल चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। देखते जाएंगे, स्क्रीन पे आप साफ देख रहे होंगे, लाइंग ऑन द टेबल। तो जब हम टेबल की बात करेंगे तो लाई के साथ ऑन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जब आप किसी अगेंस्ट की सिचुएशन पे यूज़ करेंगे तो ऑन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है। जैसे ही वॉज लाइंग अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द डोर, ठीक है। तो ऑन की सिचुएशन जब आती है जब आप डाउनवर्ड उसको प्रेशर देते हैं उस पर, डेट इज ऑन, लाइंग ऑन, है ना। लेकिन जब आप अगेंस्ट की सिचुएशन में होते हैं, जैसे ये बोर्ड है मान लीजिए और मैं इसको इस पोजीशन में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये अगेंस्ट की सिचुएशन है, ये मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेट इज लाइंग अगेंस्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रहे। फॉल अपॉन अ टेबल, फॉल अपॉन अ टेबल, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अपॉन की सिचुएशन क्या होगी, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फ्रेज है, ऐसा ही लिखा जाता है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्लाइम अ ट्री, अच्छा क्लाइम अ ट्री, ये क्लाइंब अप, दोनों ही कंडीशन में ये सही माना जाता है। आप क्लाइंब अप लिखेंगे तो भी ये सही होगा और क्लाइंब अ ट्री लिखेंगे तो भी सही होगा। ब्लाइंड इन वन आई, तो ब्लाइंड इन आएगा, उसके बाद आई आ जाएगा। ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स, अगर डिफेक्ट्स है तो टू आ जाएगा, ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स। एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट यानी एक्यूज अगर वर्ड आ रहा है और उसके बाद जिस चीज़ का भी वो दोषी है तो वहाँ पे ऑफ आ जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। उसके बाद जंप टू द कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे अचानक से पहुँच जाना, डेट इज जंप टू द कंक्लूजन। जंप एट द ऑफर, किसी ऑफर पे एकदम से जंप कर जाना, डेट इज जंप एट द ऑफर, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स, इसको आप नोट कर लेंगे। अब अगला जो वर्ड है हमारा अशेम्ड है, अशेम्ड ऑफ। हम कहते हैं ना बड़े शर्मिंदा हैं आप पर, भाई आई अशेम्ड ऑफ यू, तो अशेम के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ब्रेक टू पीसेस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रेक टू पीसेस यानी टुकड़ों में उसको बदल देना, तोड़ देना, तो ब्रेक के साथ इनटू नहीं आएगा। इनटू कब आता है, जब कंप्लीट चेंज होता है। यहाँ पे कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है, चेंज तो हुआ है लेकिन चेंज इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई ब्रेक टू पीसेस, ठीक है।
एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, हम कहते हैं ना एब्जॉर्ब्ड इन, ये फ्रेज है एब्जॉर्ब्ड इन, तल्लीन हो जाना, उसमें गुम हो, एकदम से खो जाना। तो एब्जॉर्ब के साथ इन आता है, एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, बिजनेस, थॉट्स एटसेट्रा। रिजॉइस इन और एट वन सक्सेस, ठीक है, यानी रिजॉइस करना किसी की सक्सेस पर। कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन हिज सक्सेस, हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, नो, कॉन्ग्रेचुलेट यू। कॉन्ग्रेचुलेशन अलग है, नाउन हो गया, यहाँ पे मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन वन सक्सेस, फॉर सक्सेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस गलत हो जाएगा, बल्कि क्या बोलेंगे, ऑन योर सक्सेस, क्या बोलेंगे, ऑन योर सक्सेस। तो ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप इसको देखेंगे और गलत यूज़ नहीं करेंगे। अब टू बी सिक ऑफ लाइफ, लव फॉर म्यूजिक, लव फॉर डांस, जो भी है, लव फॉर म्यूजिक या जो भी आपको जो भी चीज़ पसंद है। चिल्ड्रन बाय वंस वाइफ, हम कहते हैं ना भाई चिल्ड्रन बाय वंस वाइफ, यानी भाई उसका बच्चा है, तो ये बाय वंस वाइफ है ना, उसकी वाइफ से, तो यहाँ ऑफ वाइफ नहीं आएगा, बाय वंस वाइफ। एंटर इन एन एग्रीमेंट, एंटर इन एन एग्रीमेंट, नो, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो ये एक्सेप्शन है। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इन द रूम, नो, एंटर द रूम। जब रूम के सेंस में, ऑफिस के सेंस में आप यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, एंटर द रूम। कम इनटू द रूम, बिल्कुल ठीक है, कम इनटू द रूम। गेट रिड ऑफ फ्रेज है, किसी चीज से क्या होना, छुटकारा पाना, डेट इज गेट रिड ऑफ, ठीक है। रिलेटेड टू अ पर्सन, कम बैक इन एन आवर। द बर्ड्स बिल्ट नेस्ट इन द ट्रीज, बहुत से लोग कहते हैं ऑन द ट्रीज, रॉन्ग हो जाता है, ये इन द ट्रीज होगा। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, बिल्कुल ठीक है। टू गो टू सम प्लेस बाय ट्रेन, टू गो टू सम प्लेस बाय ट्रेन, ठीक है। तो बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 3 था, लिस्ट 3 थी, ठीक। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, मैं उसकी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं मेंशन करें। आगे देखेंगे हम सेक्शन 4 और 5, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले सब्सक्राइब कर लें।